हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे-प्यारे दोस्तों, हम आपसे मिल रहे हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, मॉर्निंग का सारा काम हो चुका है और उसके बाद में घर का सारा काम कर लिए हैं और आज था संडे। तो संडे था दोस्तों, तो सुबह का सारा काम हो गया है। आप लोग पिछली वीडियो में देखे होंगे और ये है लगभग दोपहर का वीडियो। तो बाल धोए हुए थे और सर में दर्द हो रहा था। उसके बाद सूरज को बोले थोड़ा तेल मालिश करने के लिए। सूरज तेल मालिश कर दिया है और अब हम लोग 2 या ढाई बज रहा है। आज है संडे दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं मार्केट। ये है दोपहर के वीडियो और सुबह का वीडियो आप सब लोग के पास पहुंच गया, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और हम लोग अब जा रहे हैं मार्केट। तो यहाँ पे हमारे गांव से जब बाहर निकलो तो यहाँ पे भट्ठा है, ईंटा पाथा जाता है, लोग पाथते हैं। और यहाँ पे गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो हम यहाँ रोड में, ये सूरज के पापा हमारे गाड़ी बनाए। और दोस्तों उसके बाद बाज़ार में आए हैं। बाज़ार का सारा काम, कुछ काम था, हो गया है। उसके बाद घर का राशन लेना था, तो घर का राशन ख़त्म हो चुका था, वो ले रहे हैं यहाँ पे दुकान पे। तो दोस्तों हम बाज़ार से आ गए हैं। उसके बाद में हम बाज़ार से आने के बाद हम आ गए हैं मार्केट। और मार्केट खेत मार्केट से आए, फिर हम खेत में आ गए हैं। सब्जी वगैरह सब कुछ लेके आ चुके हैं और ये है खेत में। और यहाँ पे चारों तरफ से मतलब ये लकड़ी वगैरह, टटिया वगैरह लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जंगली जानवर हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और कुछ काम था खेत में, इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे प्याज लगा दिए हैं, थोड़ा बहुत खेत खाली हुआ पड़ा हुआ था तो। और अभी और तो फसलें बोई हुई हैं और ये है प्याज। तो अभी ये बड़ा बड़ा नहीं हुआ है। और यहाँ पे हम लगा रहे हैं एक छोटा सा अमरूद का पेड़। तो हमारे बेटे सूरज लाए हुए थे, तो वही अमरूद का पेड़ यहाँ पे लगा रहे हैं। देखो पकड़ लेगा तो अच्छी बात है। तो दोस्तों खेत का काम भी रहता है और आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों ऑल पे, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है और रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग हमको भी प्यार, सपोर्ट और आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। और यहाँ पे देखिए आलू बोए हुए हैं, तो आलू के चारों तरफ से लगा दिए हैं साड़ी अपना। और इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फसल, मतलब आलू को जो जंगली साही होती हैं बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। और ये यहाँ पे मूली लगा हुआ है, तो मूली लगभग ख़त्म हो चुका है। और ये है पालक, तो पालक काटने लायक का हो गया है। ये धनिया है अच्छे से, और पत्तियां ले जाते हैं इसे डेली मसाला पीसने के लिए, सब्जी में डालने के लिए। और ये है थोड़ा बहुत सरसों बो दिए थे और ये मूली खेत में था, तो ये फिर छील के खाने लग गए हैं। तो गांव का जीवन का एंजॉय ही कुछ और होता है। खेत में जाओ तो कुछ अलग सा सुकून मिल जाता है, क्योंकि घर में टेंशन टेंशन मतलब बहुत काम रहता है, ये काम करना है वो काम। लेकिन खेत में चला जाओ, हरा भरा देखो तो कुछ और ही मन हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो शाम के बज रहे हैं 4:30 और हम लोग आए हैं अपने खेत। यहाँ पे लहसुन की पत्तियाँ और हरी धनिया की पत्तियाँ लेने आए हुए हैं।
और दोस्तों यहाँ पे देखिए आलू वगैरह बोए हुए हैं। तो जो जंगली साही होती है वो आलू को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो किसी तरह तो बचाए हुए हैं, आगे फिर भगवान जाने। और शाम के 4:30 बज रहे हैं दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सब लोग, और प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा। और हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे चारों तरफ से किसी तरह मतलब सुरक्षा करना पड़ता है फसलों के लिए। तो यहाँ पे सभी लोग हम देवरानी जेठानी मिलके चारों तरफ से टटिया लगाए हुए हैं, ताकि यहाँ पे खाने वाला कोई भी सामान बोएं, जैसे थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह तो बच जाए, नहीं तो हमारे यहाँ जंगली जानवर बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये साड़ी है जो गिर जा रहा है, तो यही हम जा रहे हैं। हम यहाँ पे एक लकड़ी गाड़ेंगे ताकि ये ऊंचा उठा रहे और जो साही है वो घुस ना पाए आलू के अंदर। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सब लोग। तो इसीलिए ये साड़ी हम लगा दिए हैं कि जो आलू का खेत है हमारा उसके अंदर साही ना जा पाए और हमारा आलू अच्छे से बचा रहे, सुरक्षा में रहे। और ये साड़ी है तो हवा चल रहा था तो गिर जा रहा था। कारण ये है कि थोड़ा थोड़ा जो इसका हम खूंटा गाड़े हुए थे बांधने के लिए, साड़ी तो ज़्यादा दूरी पे है, तो इसीलिए थोड़ा नेड़े गाड़ देंगे और अच्छे से इसको हम बांध देंगे। देखिए इधर का भी हवा चलने की वजह से मतलब, या शायद बच्चे आए थे, गाजर बोया हुआ है थोड़ा बहुत, तो बच्चे आए थे गाजर खाने के लिए, तो शायद उन्होंने ही साड़ी को खोल के इधर उधर गए हैं। तो हम आ भी गए, नहीं तो फिर नुकसान भी हो जाता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसका देखभाल करना पड़ता है। क्योंकि शाही एक ऐसी जानवर है जो उसे आलू बेहद पसंद है, बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए। वो आलू खाने के लिए मतलब समझ लीजिए हद पार कर देती है। कितना भी सुरक्षा करो लेकिन छोड़ती नहीं है। लेकिन इतना तो सुरक्षा किए हुए हैं, अगर बच जाएगा तो ठीक है, हमारा मेहनत सफल हो जाएगा, नहीं तो इतना कड़ी मेहनत के बाद भी बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए अब हम इधर, ये भी नीचा हो गया था, हवा बहुत चल रहा है। तो ये एक दिन आए थे, इसको जिस दिन लगाए हुए हैं तो वीडियो नहीं शूट किए थे, क्योंकि वीडियो बनाते नहीं थे दोस्तों। आप सभी को पता है हमारा एक कार्टून चैनल है, आप लोग को अगर कार्टून वीडियो देखना है तो आप लोग हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं, सालू अवधी कार्टून कॉमेडी के नाम से यूट्यूब पे, और आप लोग देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और इधर हम लकड़ी तो गाड़ दिए हैं, उसके बाद में ये बंवर है, इसको हम रस्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर बंवर से ऐंठ के बांध देते हैं तो। हम अपने हस्बैंड जी से कुछ बातें कर रहे थे और वही हंस भी रहे थे, और इधर हम काम भी कर रहे थे। तो ये भी कुछ कॉमेडी बातें बोल रहे थे और हम भी बातें कर रहे थे। तो देखिए लकड़ी हम गाड़ दिए हैं, और इस तरह से साड़ी थोड़ा सा ऊपर करके इसको बंवर से जब बांध देंगे तो मतलब नीचे नहीं होगा और सेफ्टी हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर इस तरह हम बांधते हैं तो हमारा साड़ी है जो सेफ बचा रहेगा और फटेगा भी नहीं, तो इसीलिए इस तरह बांध दे रहे हैं। और ये है ऐसा बंवर है कि रस्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको अच्छे से ऐंठ दो और बांध दो, तो मतलब जैसे छप्पड़ वगैरह भी ये छाने के लिए काम आता है, टटिया में जो बांधते हैं वो भी काम आता है, मतलब बहुत ही अच्छा होता है, ये जंगल में मिलता है। और यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं, बंवर से ही बांध बांध दे रहे हैं ताकि चारों तरफ से ऊंचाई। देखिए इतना सुरक्षा करने के बाद भी साही घुस जा रही है। जो ये टटिया लगा हुआ है, टटिए को काट के अपने दांतों से, वो इतना नुकीला होता है उसका दांत कि जो लकड़ी है उसको भी काट के आ जा रही है अंदर और बहुत नुकसान कर रही है। क्योंकि आलू बोने में काफ़ी लेट हो गया था, तो अभी आलू बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं, अभी मटर के दाने इतने बड़े बड़े ही हुए हैं। तो न हमारे काम आएगा न उसके काम आएगा, उसको खाने को भी नहीं पाती है, लेकिन फिर भी खोद के ख़राब कर देती है, फसलों को ख़राब कर देती है। तो इधर साग खाने के लिए सरसों बोए हुए थे, तो पत्तियाँ खाए तो, लेकिन अब फुलाने लग गया है। इधर गाजर, और इसमें बच्चे आज गाजर बोया हुआ था तो सरसों फुला गया है, गाजर दब गया, तो उतना गाजर पड़ा मतलब मोटा नहीं हुआ है, पतला पतला ही है। और इधर क्या नाम है, फिर अब जा रहे हैं धनिया की पत्तियां खोटने के लिए, क्योंकि शाम हो गया है, 5 बज गया है, आधा घंटा पौना घंटा हमें हो गया है यहाँ खेत में आए, काम करने में समय लगता है। और
इधर फिर ये धनिया की अब धनिया मतलब फुलाने लग गया है, फरने का समय आ गया है इसका। और इधर हरे-हरे धनिया की पत्तियाँ और थोड़ा मतलब इसमें घास भी हो गया है। एक बार घास निकाले थे, अब दोबारा घास निकालने लायक का हो गया है, फिर घास मतलब निकाल देंगे तो अच्छा रहेगा। इससे क्या होता है कि अगर हम कभी लेट भी खेत आते हैं तो फटाफट धनिया वगैरह खोंट के लेके चले जाते हैं और फसल ग्रोथ ज़्यादा करता है। घास वगैरह रहता है तो फसलों में ग्रोथ कम होता है। तो लगभग हम घर पे ले जाने भरे का धनिया खोट लिए हैं और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हरा-भरा, बहुत ही प्यारा लग रहा है। पालक भी तैयार हो गया है, तो पालक भी लाएँगे काट के साग बनाने के लिए या पकौड़ी बनाने के लिए। जब अपने खेत में ही रहता है तो उसका मतलब उसको खाने में कुछ मज़े ही और होता है। कभी भी मन किया ले आओ अपने खेत से तोड़ के और आसानी से बना लो, कोई दिक्कत भी नहीं, बाज़ार जाने का झंझट भी नहीं। तो इतने-इतने ऊँचाई पे टटिया लगाए हुए हैं और एक मतलब ज़्यादातर जिसे हमारे यहाँ हन्नी बोलते हैं, हमारे गाँव के भाषा में, उसको शहर की भाषा में हिरन बोलते हैं, वो ज़्यादा नुकसान करती हैं। और जो जंगली गाय होती है, नीली गाय, उसको हमारे यहाँ लील गाय बोलते हैं, तो वो ज़्यादा नुकसान करती हैं। ये 2 जानवर बहुत नुकसान करते हैं। और दूसरी बात, बंदर तो नुकसान करते हैं, उन बंदरों से तो हम किसी तरह से भी सेफ्टी नहीं रख सकते। लेकिन अभी इधर बंदर कम आते हैं, बाकी खेतों में बंदर आते हैं तो नुकसान करते हैं। तो हमारा तो यही हाल है, जंगली जानवर से परेशानी, कितना भी मेहनत कर लो, सुरक्षा कर लो, लेकिन फसल को नुकसान ही कर देते हैं। लेकिन फिर भी मतलब मन नहीं मानता है। अपना खेत है भाई, तो अपना खेती करने का मज़े ही कुछ और होता है। तो इसी में हम चौड़ा-चौड़ा जो पत्तियाँ हैं, उसी को ढूँढ-ढूँढ के खोट रहे हैं। और इतना सारा खोट लिए हैं क्योंकि अपने खेत में है तो डेली-डेली ताज़ा ले जाओ और ताज़ी-ताज़ी हरी पत्तियाँ मतलब सब्ज़ी में डालो, चटनी पीसो, कुछ भी करो, तो उसका एन्जॉय और ही कुछ होता है, उसका टेस्ट और ही कुछ होता है। और अब इधर हमारा लहसुन भी तैयार है, हरी पत्तियाँ ले लेंगे और फिर ले जाएँगे मसाला वग़ैरह। अगर हरी पत्तियों का पीसो, धनिया, लहसुन, तो सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, यम्मी बनता है, बहुत ही खाने में अच्छा लगता है। तो ज़्यादा नहीं लेंगे, बस थोड़ा-थोड़ा लेंगे क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है तो सूखने लग जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सब लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, अभी एक खेत और जाना है। तो यहाँ दूसरे खेत में आ गए हैं, जो बड़ा-बड़ा सरसों दिख रहा है आपको हमारे आगे खेत के मतलब सामने, वो हमारा खेत है। और यहाँ पे आज पता लगा था कि बंदर आए हैं, सारा सरसों नोच दिए हैं, मतलब उखाड़ दिए हैं। तो यहाँ आए थे देखने, लेकिन कुछ नहीं हुआ है, बचा हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, कोशिश करेंगे आपके पास पहुँचाने का। और देखिए शाम हो चुका है, ये है हमारे गाँव का खूबसूरत सा नज़ारा शाम के समय का। प्यारा सा कमेंट करिएगा और अपना प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद बनाए रखिएगा दोस्तों। बाय बाय।